भारत, इंडिया, एक संवेदनशील, खूबसूरत, समृद्ध संस्कृति से भरा हुआ देश, जिसकी हर गली एक कहानी सुनाती है, जहाँ की संस्कृति इतनी गहरी है कि हर रंग, हर परंपरा एक कहानी और सुनाती है, जिसकी खूबसूरती सिर्फ ताजमहल या हिमालयाज में नहीं, उसकी सोच, उसकी इंसानियत में थी। बड़े दुख के साथ थी इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर हाँ, यही शायद अब एक नया सच है भारत के लिए। अरे वो देश जिसको अतिथि देवो भव के देश के नाम से हम जानते हैं या जानते थे, अब ये एक फ्रेज ही रह गया है। और यही इस वीडियो का मकसद है दोस्तों, कि उन तक पहुंचाएं जिनमें अभी भी थोड़ी इंसानियत, थोड़ी देशभक्ति रह गई है। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका लिविंग अब्रॉड विद अभिषेक चैनल पे। लिविंग अब्रॉड जरूर है इस चैनल का नाम, पर दिल से हम अभी भी हिंदुस्तानी, और यही मकसद है इस वीडियो का बनाने का। इस वीडियो में ना मैं आपसे कोई सब्सक्राइब बटन पे अंगूठा मारने को कह रहा हूँ, ना लाइक दबाने को कह रहा हूँ। ये वीडियो ना ही अबाउट लाइफस्टाइल इन जर्मनी, वर्क इन जर्मनी, स्टूडेंट बीइंग अ स्टूडेंट इन जर्मनी, हाउ यू डू दिस एंड दैट इन जर्मनी और इन यूरोप नहीं है। ये वीडियो का सिर्फ एक और एक ही रीज़न है कि आप लोगों तक ऐसी चीज़ें पहुँचाऊँ मैं एज अ यूट्यूबर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, जो बहुत से हिंदुस्तानी अभी तक नहीं जान पा रहे हैं। और ये हमारी देश की मिट्टी, हमारी देश की सभ्यता, हमारी देश की संस्कृति, हमारी देश की इमेज मिट्टी में, जिस मिट्टी की हम इज्जत करते हैं, उसी मिट्टी में मिला रहे हैं। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, आइए चलते हैं। तो पहली चीज़ हम देखते हैं वो है एक तमाचा हम भारतीयों के गाल पे। यूएस एम्बेसी ने एक ट्रैवल एडवाइजरी रिपोर्ट निकाली है। कहती क्या है? एक्सरसाइज इंक्रीज कॉशन इन इंडिया ड्यू टू क्राइम एंड टेररिज्म इन सम एरियाज। टेररिज्म वो हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे हाथ में है क्या? इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम्स इन इंडिया. Violent crimes including sexual assault happen at tourist sites and other locations. Terrorists may attack with little or no warning. The US government has limited ability to provide emergency services to US citizens in rural areas. आगे ये औरतों को इत्तला करते हैं, Do not travel alone, especially if you are a woman. Read travel tips at Women Travelers. Review your personal security plans and stay alert of your surroundings. Enroll in a smart travel enrollment program, which they have named as STEP, to get alerts and make it easier for us to find you in an emergency. अब आप ये सोचिए कि यूएस जैसे देश ने जब ये ट्रैवल एडवाइजरी कॉशन निकाला है, तो क्या इम्पैक्ट ये हम इंडियंस पे डालता है, जो सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी रह रहे हैं। आप सोचिए, ये है हमारी सभ्यता, ये है हमारी संस्कृति। Violence, terrorism, US suddenly updates travel advisory for India, ask women not to travel alone. अब इसी न्यूज़ को ऐसे तरीके से आग से फैलाया जा रहा है कि बस कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप नहीं है इस न्यूज़ को। कैसे भी लोग इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे इतने रील्स निकल रहे हैं। इंस्टाग्राम, चलिए मैं मानता हूँ इंस्टाग्राम पे एक नया ये ट्रेंड भी चला है, शॉर्टकट टू सक्सेस, शॉर्टकट टू फेम, स्पेशली लड़कियाँ, विदेशी लड़कियाँ, या जस्ट एक रील बना दो इंडिया पे, इंडिया की बेइज्जती कर दो। आपके जहाँ पे 100-200 फॉलोअर्स थे, 100-200 व्यूज़ आते थे एक ही रील पे, अब वही मिलियंस में व्यूज़ हैं और 3-4-10 हज़ार फॉलोअर्स ऐसी एक ही रील पे आ जाते हैं। मुझे पता है ये चल रहा है ट्रेंड, विदेशी लड़कियाँ कर रही हैं या फिर वो इंडिया जाती हैं तो बस ये दिखा देती हैं कि भाई इंडिया में क्या मिस बिहेवियर हो रहा है और ये सब हो रहा है, तो व्यूज़ आ जाते हैं। और फेक वीडियोस भी हैं, बहुत सारी लड़कियां बना रही हैं वीडियोस कि भाई समबडी इज़ फॉलोइंग मी एंड दिस एंड दैट, और उस पर आराम से व्यूज़ पे ले जा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ, तो कमेंट में ये मत बोलना कि बहुत सी वीडियोस ऐसी है, मुझे पता है, पर कुछ वीडियोस जेन्युइन वीडियोस हैं, कुछ वीडियोस में सच्चाई है दोस्तों। वो वीडियोस क्यों बना रही है लड़कियाँ? क्योंकि वो देख रही हैं कि असली में ये सब हो रहा है, वहाँ पे एंगेजमेंट है, और उन रील्स पे एंगेजमेंट सिर्फ इंडियंस का नहीं, बाहर की पूरी दुनिया का है। तो आप खुद सोचो, पूरी दुनिया में हमारी इमेज ऐसी ही हो रखी है। अब जब हम ये रील्स और कंटेंट की बात कर रहे हैं, ये आ कहाँ से रहा है, ये कंटेंट आ कहाँ से रहा है इन लड़कियों के दिमाग में? जी सही में हो रहा है, असलियत में हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि इंडिया में हमारे टूरिस्ट, हमारे गेस्ट्स जो आते हैं बाहर से, उनके साथ क्या किया जा रहा है। तो पहली रील ये देखिए। हेलो गाइस, ये मेरी लुगाई है। हेलो हाय, तो मेरी लुगाई ना? यस यस। हेलो ब्रो। यो यो यो, ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? कर दो, मेरा साला है ये, दहेज में कुछ नहीं दे रहा मुझे।
लाइक करो। 150 रुपये मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपये में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपये की है, ये 300 रुपये की है, 300 में ना, ये 200 रुपये की है। ओए ओए ये भाई साहब जी क्या कर रहे हैं? पहले तो इनके परमिशन के बिना ये कंटेंट बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइवेसी नाम की तो चीज़ आप भूल ही जाओ, ठीक है। वो तो चलो एक चीज़ वायलेट आपने कर दी, प्राइवेट स्पेस आपने उनकी वायलेट कर दी है, वो तो नॉर्मल सी चीज़ बन गई, एक नॉर्मल सी हो गई है वो, जो शर्म आती है बोलने में भी। पर खैर चलिए मान लिया। अब क्या बोल रहे हैं, मेरी बीवी है, ये मेरी लुगाई है, चलिए ठीक है, मजाक हो गया, मजाक में भी इसको कैटेगराइज कर देते हैं हम। रेट लगा रहा है यार, यू आर पुटिंग अ प्राइस टैग ऑन समवन। मतलब लड़कियों पे तुम रेट लगा रहे हो, यही तुम्हारी औकात है बेंच? तुम्हारी खुद की औकात एक चवन्नी की नहीं है और तुम रेट लगा रहे हो इनका? हद है। और ये स्पेशली लड़कियों के साथ ज्यादा है। ये देखिए आप, मतलब लोग आ रहे हैं एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पे, ये टूरिज्म लाते हैं यार, ये टूरिज्म रेवेन्यू आता है हमारी कंट्री में, हमारी इंडिया में। जो आप ये हरकतें कर रहे हो ना, आप ये देखिए बंदर वो जैसी हरकतें कर रहा है, बीच में वो रील बना रही है या फिर फोटोग्राफी कर रही है, कुछ भी कर रही है, वीडियो बना रही है। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, हम भी जाते हैं भाई, तो वीडियो बनाने जाते हैं ना, कहीं आप कोई चीज़ देख रहे हो तो वीडियो बनाओगे, पिक्चर्स लोगे। अब वो कर रही है और ये फुदक रहा है बीच में यार बंदरों की तरह। कहाँ, किस खानदान से आया भाई वहाँ पे जो ये सारे लोग काम कर रहे हैं ना, सब्जियाँ बेच रहे हैं, खिलौने बेच रहे हैं, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे खिलौने बेच रहे हैं, चना ये वो खाने पीने का सामान, ये जो इन लोगों को बेरोजगारी मिल रही है ना, वो इन्हीं की वजह से मिल रही है। लोग आना बंद कर दें, आधी से ज्यादा जॉब चली जाए इन टूरिस्ट अट्रैक्शंस पे। भाई क्या कर रहे हो यार? मतलब एक गोरी चमड़ी देखी नहीं इन्होंने, चिपट जाते हैं गीदड़ों की तरह यार, चील कौओं की तरह। अरे शर्म कर लो यार, माँ बहन बेटियां हैं तुम्हारे घरों में यार, ठीक है। ये तो खुले का कांड हो गया। अब ये देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो यार ग्रोपिंग और ये सब बहुत गंदा हिसाब है। So I'm in a train in India and this annoying guy is taking pictures of me and being annoying all the time in a very rude way, so I was thinking to do the same. Yes, here he is. Do the same. Do the same. Put the camera to his face. चलो इस लड़के ने एक चीज एक ठीक ढंग की बोल देते हैं, छेड़ा नहीं है अभी तक। आगे पता नहीं क्या हुआ होगा यार, भगवान जाने। पर यार तुम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब क्या तुम्हें अंग्रेजी तो समझ आती नहीं है। वो तुम्हारी बेइज्जती कर रही है इस वीडियो पे, अब उसको इनसिक्योर हो रहा है। चलो ये तो थोड़ी लड़कियां ऐसे भी आती हैं जिन्होंने दुनिया घूमी है, जिनको पता टैकल कैसे करना है। पर यार उन बेचारों का सोचो जिन्होंने दुनिया पहली बार घूमनी है, बाहर घर से पहली बार निकले हैं, तुम उनको कैसा इनसिक्योर फील करवा रहे हो यार। ये देखो वीडियो बना रहा है, उसके साथ पता नहीं क्या क्या नाप शनाप बके जा रहा है यार, अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है। और हमारी आवाम को, हमारे लोगों को ना सिर्फ मौका चाहिए। अब होली की बात करते हैं। होली देखिए एक रिलीजियस फेस्टिवल है, दुनिया भर से आवाम आती है होली मनाने। मैं जर्मनी में रहता हूँ, जितना इसका क्रेज़ दुनिया में है ना इस फेस्टिवल का, वो आप सोच भी नहीं सकते। आवाम यहाँ पे यूरोप में होली मनाती है, तो अब लोग ये सोचते हैं, बाहर के लोग ये सोचते हैं, यूरोपियन, यूएस, पूरी दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि भाई चलो हमने यूरोपियन वेस्टर्न स्टाइल की होली तो देख ली अपने देशों में, जहाँ से इस फेस्टिवल का ओरिजिन हुआ है, वहाँ जाके भी इसको एक्सपीरियंस किया जाए। पर जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको क्या पता क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। यार होली के एक्सक्यूज में तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा और दिन दहाड़े तुम लड़कियों को यहाँ वहाँ छुओगे रंग लगाने के बहाने। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड कंफर्ट, नॉट फियर एंड डिसकंफर्ट। क्या कर रहे हो यार? मतलब उससे पहले तुम होलिका जलाते हो यार, और अगले दिन ही तुम लड़कियों को ऐसे छू रहे हो। तुम्हारी माँ बहन जब बाहर जाएगी और किसी गोरे ने छू दिया, जब जलेगी ना तब पता चलेगा सही में। और बोलने में शर्म आ रही है कि ये तो छोटे छोटे केसेस हैं, बड़े बड़े केसेस मारा जा रहा है, रेप
करके नदियों में फेंका जा रहा है फॉरेनर्स को। फ्रेंच कपल को मारा, स्पेनिश कपल में लड़की को रेप किया, लड़के को मारा। मतलब बॉडियां मिल रही हैं। यार तुम क्या क्या कर रहे हो? मतलब यही है तुम्हारा इंडियन कल्चर? लोगों को तो यही पहुंचेगा ना। आप ये सोचिए कि 100 में से अगर एक बंदा भी ऐसे गिरे हुए काम करे ना, तो पूरे 99 के 99 बंदे बदनाम होते हैं। पर इन ठरकियों को देश से क्या लेना देना, देश की इमेज से क्या लेना देना? ऊपर वाले ने इतने अंग दिए हैं, पर ये सोचते इधर से ही हैं। तो मारो पकड़ के। इसका एक ही सोल्यूशन है, अगर आप ऐसी हरकतें देखें, मारो इनको पकड़ के सालों को। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गवार लोगों तक लिमिटेड है, ठीक है, जिनको अंग्रेजी समझ आती, जो पढ़े लिखे नहीं है। और भाई इंडिया में हमने अपने आप को बदनाम किया ही है। हमने बाहर जाके भी पढ़े लिखे लोगों ने जो मास्टर्स कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उन्होंने भी कोई झंडे नहीं गाड़े हुए। अब आप ये हरकतें देखिए। इंडिया का नाम इंडिया में तो बदनाम हो ही रहा है, बाहर भी रोशन किया जा रहा है इन हरकतों की वजह से। अब ये देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाने वाने गाए जा रहे हैं। गाने वाने गाए जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये रील जर्मनी में बनाई गई है, जहां मैं रहता हूँ। मतलब तुम्हें इतनी सिविक सेंस नहीं है कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यू आर इन्वेडिंग द प्राइवेट स्पेस। इतनी सी तो जगह, फुद्दू सी तो जगह होती है यार। यू आर इन्वेडिंग साइलेंस। क्या कर रहे हो? लोगों को नहीं देखना तुम्हारा जोश, ऐसे नहीं देखना भाई। ये कोई तुम कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में नहीं हो कि भाई तुम लोगों को फ्री में अपना तमाशा दिखा रहे हो। अरे भाई आवाज़ तो थोड़ी ढंग की कर लो पहले। जैसा देश वैसा भेस, ये अपनाओ। ये मत एक्सक्यूज़ दो यार, वो भी करते हैं हम भी करेंगे। अरे भाई वो करते हैं, वो अपने देश में है, तुम उनके देश में हो। तो अगर उनको कंफर्टेबल नहीं लगता तो मत करो। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। या वापस जाओ अपने इंडिया और वहाँ जो करना है करो। मतलब ये भी बोलते हुए बुरा ही लगता है, फिर जो करना है करो में की आड़ में ये यही करते हैं जो इंडिया में कर रहे हैं। तो भाई क्या ही बोलें, ठीक है। कम से कम बाहर आके तो बदनाम ना करो अपने आप को, अपने देश को। ये तो हो गया चलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। भाई इन्होंने सड़कें नहीं छोड़ी, पब्लिक एरिया में सड़कों के बीचों बीच तमाशा कर रहे हो यार, अपना नंगा नाच दिखा रहे हो। भाई नाचना तो सीख लो पहले। दिस इज हाउ यू आर प्रमोटिंग इंडियन कल्चर, बाय कॉजिंग पब्लिक डिस्टर्बेंस इन अ पब्लिक एरिया। मतलब हद हो गई। यहाँ देखिए अब इस बंदे ने पता नहीं क्या ही फूका हुआ है, कौन से लेवल का माल फूका हुआ है भाई। देखिए क्या यार, क्या क्या है इसमें, क्या दिखाना चाहता है? अरे सामने आए एक बार, अभी ठंडा करते हैं तुम्हारा जोश। मतलब ये हरकतें कर रहे हो यार तुम बाहर। और चलो इसमें तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। लोग सोचेंगे भाई पता नहीं क्या पागल हुआ पड़ा है। पर यहाँ पे सिविक सेंस तो नेक्स्ट लेवल पार है। लड़कियां छेड़ना जो तुम इंडिया में कर रहे थे, अब वो तुम बाहर कर रहे हो। मतलब हद हो गई। आ जा, बैठ जा। जो क्या क्या मतलब क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? ये है मर्दानगी तुम्हारी? अरे भाई मर्दानगी दिखानी है ना तो कुछ अच्छे काम करो। मर्दानगी दिखाने के बहुत से तरीके हैं। अगर यही तुम्हारा तरीका है तो शादी करो, अपनी बीवी को दिखाओ। वहां नहीं निकलती तो जाओ कहीं और हिला के आ जाओ। लड़कियां जो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी है, चाहे वो विदेशी हो देसी हो, आंखों में शर्म रखो, शर्म। भाई ऊपर जाके जवाब देना है। तो ये तो हो गई बात मतलब अलग ही लेवल की, मतलब गंद से गंद इंसानियत। जहाँ पे इंसानियत पे आप तमाचा मार सकते हो ना, वो ये वाली बातें हो गई। अब आते हैं हाइजीन पे, जो इतना कोई मैसिव इशू नहीं है। पर देखिए ना इंडिया को कहाँ से अटैक किया जा रहा है। वुमेन सेफ्टी तो हो गया भाई, वुमेन सेफ्टी तो नेक्स्ट लेवल है। वुमेन सेफ्टी पे तो आप सोच लो इंडिया बहुत पीछे जा चुका है, बहुत पीछे। अतिथि देवो भव कर लिया, देख लिया क्या अतिथि देवो भव हो रहा है भाई। लड़कियों को हैरेस किया जा रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ जा रहा है, मर्डर, रेप। क्या यार। अब छोटा सा टॉपिक ये भी है हाइजीन। हाइजीन
स्ट्रीट फूड के नाम पे तो हमारा देश वैसे ही बहुत आगे है। पहले क्या अच्छे खासे स्ट्रीट फूड होते थे, है ना, समोसा, चाट, साफ़ सुथरा, ग्लव्स पहन के दिए जाते थे, या फिर चलो ग्लव्स होता भी नहीं था पर हाइजीन होता था एक अच्छा खासा। अब are just a suggestion, and every bite is a thrilling game of will I survive? Who needs gloves when you have the magic of natural immunity? That's right. Extra protein from the local wildlife is absolutely free. 5-second rule, please. In India, it's the 5-minute, maybe 5-hour rule. Builds character, they say. Nothing beats a refreshing glass of street-side lemonade, mixed with a splash of mystery water, keeps your immune system guessing. Why bother with a clean surface when you've got the perfect tool? Just use your feet and voila, a delicious foot-flavored snack for everyone. When the recipe calls for a splash of water, why not just take it from the source? Straight from the mouth, into the pot, freshness guaranteed. क्या यार, पैर से तुम मसाला बना रहे हो, आम पिट में डाल के तुम पेड़े बना रहे हो, इतना सारा तेल गंदे हाथों से तुम वो कर रहे हो, नीचे से सामान उठा रहे हो, और फिर इसमें तो हम आगे थे ही। चलो ये तो इंडिया में था, ठीक है, कोई बाहर से बंदा आता है तो वो स्ट्रीट फूड नहीं खाएगा, और उसको पता है कि हमारे देशों में, वेस्टर्न कल्चर में ये ऐसे स्ट्रीट फूड के ठेले नहीं लग सकते, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि चलो हम अपने देश में तो सेफ है ना, हमें कुछ ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। नहीं भाई, वहाँ भी नहीं छोड़ा। ये देखिए मोहतरमा क्या कर रही है, बीचों बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हाथ से चावल खा रहे हो यार। चलो इसमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट इनको देते हैं कि थकी होंगी, ठीक है, जॉब से आ रही है, 2-3 जॉब कर रहे होंगे, वहाँ पे बाहर की लाइफ ईजी नहीं है और बाहर का खाना पसंद नहीं होगा, पर यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो ना करो ऐसे। वो एक पब्लिक एरिया है, वहाँ पे कुछ एथिकेट्स होते हैं, पब्लिक एथिकेट्स होते हैं। ये जो आप नाच रहे हो, हाथ से खाना खा रहे हो, पब्लिक एथिक्स, नॉर्मल पब्लिक एथिकेट्स होते हैं, वो फॉलो कीजिए। बाहर के लोगों को, मतलब यहाँ पे अगर आप इंडिया में भी ऐसे करोगे ना तो भी 2 बार आवाम सोचेगी कि भाई क्या हाथ से तुम ट्रेन में खाना खा रहे हो, जहाँ पे इतना सारा तुम छू रहे हो, जहाँ पे करोड़ों बंदों ने छुआ है, उनको डिसइंफेक्ट नहीं किया जाता, वो छू के तुम हाथ से खाना खा रहे हो। यार थोड़ा वेट कर लेते, थोड़ा वेट कर लेते। मतलब क्या रायता फैलाया हुआ यार तुमने, उस चावल पे रायता नहीं है पर तुमने देश की इमेज पे रायता ज़रूर फैला दिया। यार ऐसी बहुत सी रील्स हैं, मैं अब उनके थ्रू जाना नहीं चाहता क्योंकि ये वीडियो पहली बात बहुत लंबी हो जाएगी और मेरा मीटर ना ऊपर चढ़ता ही जाएगा, फ़ायदा नहीं है। जस्ट आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या दिखाना चाहता हूँ। यार एक बात याद रखिए, जब आप अपने देश से बाहर आते हैं ना तो आप अकेले नहीं आते, आप पूरा भारत साथ लाते हैं। तो आप खुद बदनाम नहीं हो रहे, आप उस पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं। और ये इम्पैक्ट हम जैसे जो सिर्फ एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं विथ फॉलोइंग एथिक्स, एटिकेट्स एंड रिस्पेक्टिंग अदर कल्चर्स, रिस्पेक्टिंग आवर ओन कल्चर्स, रिस्पेक्टिंग एवरी वुमन, उनके लिए एक स्टैम्प आ जाता है, ये इंडियन है, इससे दूर ही रहो। तो ना आप लोग हम जैसे सीधे साधे लोगों पे एक बर्डन डाल रहे हो कि हमें पहले तो वो इमेज अपनी साफ सुथरी करनी है और उसके बाद फिर हम अपना कल्चर प्रमोट कर सकते हैं। आप हमें एक क्लीन स्लेट दे ही नहीं रहे। खैर हम ये बोल भी क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जो ठरकी लोग होते हैं जो सोचते नहीं हैं, उनको इन बातों से वैसे फ़र्क भी नहीं पड़ना। पर ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो ये देखते हैं कि उनके आसपास ऐसा हो रहा है। अब जैसे नाच गाना हो गया, ये सब हो गया, मुझे पता है आप बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, हो सकता है इन वीडियो से इन लोगों के दिमाग पे कुछ असर हो कि चलो ये लोग उस लेवल पे तो अभी नहीं गए कि लड़कियां छेड़ें, ठरकपन नेक्स्ट लेवल, है ना, शेप, ये सब, चलो मैं उस बारे में बोलना भी नहीं चाहता। ये लोग अभी भी उस लेवल पे नहीं गए, तो हो सकता है कि एटलीस्ट दे कैन फॉलो सम सिविक सेंस, सम पब्लिक एटिकेट्स। तो मे बी इन दैट वे वी कैन ओवरकम एटलीस्ट a slight roadblock against the Indians and Indian culture, the image which we have created. बस जाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट देना, हमारे कल्चर को दिखाना हमारी पहचान है, और अब ये पहचान हमारे एक्शंस में दिखनी चाहिए। हाँ जी, तो दुआ करता हूँ कि इस वीडियो से उन कुछ दिलों तक ये बात, ये आवाज़ पहुँची हो जिनके दिल और दिमाग पे असर हुआ हो, जो इस तरह से शायद जाना चाहते हैं या इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। प्लीज़ मत होइए भाइयों बहनों, यही हमारी ताकत है, यूनिटी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और इन चीज़ों से दूर रखिए अपने आप को। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक खूबसूरत इंसान बना सकती हैं।
आइए उस रास्ते पे और बनाइए अपनी नई पहचान एज एन इंडियन सिटीजन, एज एन NRI or as an Indian citizen in India. Doesn't matter. Signing off, Abhishek.